उनके अंदर इश्यूज चल रहे हैं। बेसिकली मेरे नजदीक मसला ये नहीं था, मंजिल भी सबकी एक थी, सिर्फ मसला ये था कि कैसे करना है। ये नहीं था कि करना क्या है, करना सबने वही है, मंजिल भी एक है, सबका वही एक नजरिया भी वही है, लेकिन इश्यूज आते हैं कि इसको कैसे किया जाए और उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि हमारे अंदर लोग कहते हैं जी राइट विंग और लेफ्ट विंग और व्हाटएवर, हमारे अंदर हर किस्म के लोग हैं, राइटिस्ट भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, रिलीजियस लोग भी मौजूद हैं, आपके हर तरह के, तो हर तरह की डिफरेंट ओपिनियन आती है। उन सब चीजों को कैटर करना बहुत मुश्किल चीज होती है। आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरह तकवीम ने भी बात की कि हम पायनियर हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के पीटीआई यूके। ये सबसे पहले आइडिया भी यहां से ही गया था कि पीटीआई के अंदर इलेक्शंस करवाए, जो हमने एक मॉडल उनको प्रेजेंट किया था, मॉडल इन द सेंस कि हमने प्रैक्टिकली उसको करके उनको दिखाया था कि इस तरीके से इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। बहुत सारी इससे पहले भी बहुत सारी कंसर्न्स थे, ऐसे हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। एक साल हमारे तकरीबन 800 मेंबर थे, 2011 की बात कर रहा हूँ, 900 मेंबर थे। एक साल हमारा सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे लगा कि हमारा यूके का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपका इलेक्टोरल जो वाली जो वो क्या होगा। हमने इस पे टाइम लगाया, बहुत सारी यहाँ पे हमारी डिसफंक्शनल थी, हमारी जो बॉडी थी यहाँ पे, एक साल पूरा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई है कि हमने पिछला इलेक्शन भी सक्सेसफुल करवाया। कुछ इश्यूज थे, ऑब्वियसली एक इवॉल्व होता है सिस्टम, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा इलेक्शन सक्सेसफुल करवाया और आज तमाम जीते हुए हारे हुए तमाम पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे मौजूद हैं। ये कामयाबी हमारी। असल में मैं जब पीटीआई की हम जब बात करते हैं तो जो मैंने जो चीज देखी है, यकीनन मेरे अंदर भी वही चीज है कि जब हम बाकी जमातों में देखते हैं ये जोश, ये नारे, ये सारा बल्ला, ये होता है हर जमात में होता है। पीपल पार्टी वाले भी बड़े जाले हैं, नून लीग वाले भी बड़े होते हैं, लेकिन जो मैंने चीज जो ऑब्जर्व की है कि बाकी जितनी जमातें हैं उनके नजदीक जो जोश जज्बा, उसकी जो आगे जो उनकी मंजिल होती है वो उनकी सिर्फ और सिर्फ सियासी जीत होती है कि हमने ये इलेक्शन जीतना है, हमने ये पावर गेन करनी है। लेकिन आप ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो जज्बा है, जो हमारे जो लोग हैं, ये नॉन पॉलिटिकल ज्यादा से लोग हैं, इनके नजदीक जो जज्बा है, इनकी जो मंजिल है वो एक बेहतर पाकिस्तान है, वो सियासी जीत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये जो जोश है, जज्बा, और लोग खुद से जो जलसे में आपके आते हैं। और आज आपने देख लिया कि किस तरह से बारिश में खान साहब भी वहां पे खड़े हैं और वो लाखों का मजमा वहां पे खड़ा और हिलने को तैयार नहीं है। वो सर ये वो जोश है, ये किसी इलेक्शन की जीत का नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। तो इसके अलावा बात करेंगे यूके के हवाले से, क्योंकि जैसे तकरीब ने कहा कि 6 वीक रह गए हैं। हमें सोचना यह है कि हम यहाँ से यकीनन कुछ लोग तो पाकिस्तान में जाएंगे और हम सब की कोशिश होगी कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके काम करें, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये सोचना है कि अगले 6 वीक में हम जो यूके में रहने वाले ओवरसीज हैं, जिस तरह कि आज हमने एक जलसा इकट्ठा देखा, वो सारे जज्बात जो थे वो हमने एक कलेक्टिव एफर्ट की सबने यहाँ आके, हमने यहाँ पे रह के किस तरीके से हम एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियसली फंड्स जो होते हैं वो पार्टी को चाहिए होते हैं, लेकिन अब शायद वो स्टेज आ गई है कि पार्टी के पास फंड्स भी हैं, लेकिन 6 वीक्स में हम उससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत है। हम किस तरीके से सपोर्ट करें पार्टी को, तो उसमें ऑब्वियसली शहबाज भी यहाँ पे है, प्रेसिडेंट, और सारी इलेक्टेड बॉडी है, मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बायसियत वाइस प्रेसिडेंट भी मेरा एक रोल भी इस किस्म का होगा कि कोशिश हम करेंगे कि ऐसी जल्द से जल्द विद इन अ वीक एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि एडवाइजरी बोर्ड कह लें या किस तरह से है। और अभी थोड़ा सा जो काम हुआ इस चीज पे कि आगे जो हमारा प्लान है अगले 6 वीक का, वो विद इन 2-3 डेज हम सामने लेके आए और सारे मेंबर्स को उसमें एंगेज करें कि ये हमारा टारगेट है, हमने इस तरीके से जनरल इलेक्शन में पार्टी को सपोर्ट करना है। तो मेरी जितने भी इलेक्टेड बॉडी के लोग हैं सबसे भी यही गुजारिश है और मेंबर से भी है कि अपनी सजेशन और अपनी एक मीटिंग हम इस तरीके से रखें जिसमें हम ये सारी सजेशंस भी लें और एक कलेक्टिवली एक डिसीजन ले सके कि हमने अगले 6 वीक का ये प्लान, हमारा प्रोग्राम ये है। तो इस तरह से बाकी जो हमारा यूके का स्ट्रक्चर है, काफी सारे आप में से पुराने लोग हैं और कुछ नए भी हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि यूके में हमारी मेंबरशिप इस टाइम पे 3,500 के करीब है, जो कि पेइंग मेंबरशिप है, ये लोग पे कर रहे हैं। 18,000 के करीब हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है। 18,000
यूके में सिर्फ। और ये इतनी बड़ी कोई पार्टी आपकी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ओवरसीज चैप्टर में कहीं भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अचीवमेंट है और ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से हमने पावर्स को डिवॉल्व किया, निचली सतह पर लेके आए और पार्टी एकदम से किस तरीके से ग्रो कर गई। हमने वो सारा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को तोड़ा था। तो ये काफी सारी इसमें और भी चीजें हैं। यकीनन आप लोग खान साहब की भी स्पीच सुनी है आपने, आगे खाने का भी इंतजाम है तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपकी अच्छा मुकर्रर भी है तो मैंने कुछ इशार लिखे थे, वैसे तो वो काफी पुराने हो चुके हैं लेकिन काफी सारे लोग नए हैं तो मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा। जिन्होंने सुने हुए हैं तो माजरत उनसे दोबारा सुनने पड़ेंगे। वो आप सबके लिए हैं, तहरीके इंसाफ के लिए हैं, हमारे तमाम मेंबर्स के लिए हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, क्या वक्त नदामत आया है। दुश्मन ने की लश्कर कशी हम पे, हमें अपनों ने ही सुलाया है। कासिम व वलीद है जिस कौम की तारीख में, यजीद भी तो उसी कौम में से आया है। और फिर मेरे रब ने हर फिरौन के लिए एक मूसा भी तो बनाया है। तुम चाहे जितना जुल्म कर लो ए जालिम, अब हमने इंसाफ का अलम उठाया है। मोहम्मद के दीवानों ने नाराए हक लगाया है। चलते ही चलो बढ़ते ही चलो साथियों, क्या काफिला हक भी कभी यजीदियों से रुक पाया है। बहुत